यो बच्चों 11th स्टैंडर्ड बुक पे अकाउंटेंसी सेकंड टॉपिक कौन सा? सेकंड टॉपिक डबल एंट्री सिस्टम चल रहा था। लास्ट लेक्चर में मैंने क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको दी थी। चलो यार ठीक है क्या? आ जाओ। सो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की बातें चल रही थी, है ना। सो पर्सनल रियल नॉमिनल के बारे में मैंने थोड़ी बहुत हिंट दे दी थी, ऑलरेडी हमने बेसिक के अंदर में भी देखा था। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है। पर्सनल में कौन से अकाउंट आते हैं? ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पर्सन। रियल के अंदर में एसेट्स ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, बट वो एसेट नहीं आएगी जो ऑलरेडी पर्सनल में आ गई, जैसे कि डेटर्स। डेटर मेरे लिए मोटा मोटी तौर पे देखा जाए तो असेट है, मेरी संपत्ति है, मुझे उनसे पैसा लेना है, मेरी संपत्ति है वो लोग, बरोबर है। लेकिन और ज़्यादा डीप में जाके देखूँ तो डेटर पर्सनल अकाउंट है। जैसे मैं पृथ्वी पे रहता हूँ, सही है, मैं भारत में रहता हूँ, ये भी सही है। वैसे ही डेटर असेट है, सही है, डीप में जाके देखूंगा तो डेटर पर्सनल अकाउंट है, ये भी सही है। समझ में आया क्या? क्लियर है सब लोग? सबका साथ में समझ में आया? किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज़ एक बार पहले पूछो, ताकि जो बच्चा ऑफलाइन देख रहा बेचारा उसका भी भला, तुम्हारा भी भला और मेरा भी भला। एनीबडी एनी काइंड ऑफ डाउट? बोलो। जोमेटो क्लियर? ऑल सेट? पक्का? चलो आगे। ओके ओके देन। सो क्लासिफिकेशन के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया था आपको। पर्सनल मैंने बताया था, जिसमें नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल तीनों भी आ जाएंगे। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन मतलब जो किसी इंसान को या किसी पार्टी या पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे क्रेडिटर्स उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं जिन्हें हम लोग पैसा देने वाले हैं। डेटर्स उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं जिनसे हम पैसा लेने वाले हैं, बरोबर है क्या? कैपिटल ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आर्टिफिशियल पर्सन में कंपनी, एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बार एसोसिएशन, डॉक्टर एसोसिएशन, ऑटो वाला एसोसिएशन, है ना, बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कंपनी, ट्रस्ट, हॉस्पिटल्स, ये सब आर्टिफिशियल पर्सन है जो पैदा हुए हैं अंडर लॉ। आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन हम आप जैसे लोग, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, ये अकाउंट, रखा सकाराम अकाउंट, तुकाराम अकाउंट, जॉर्ज अकाउंट, सब ये पर्सनल नेचुरल पर्सन अकाउंट। बट नेचुरल पर्सन रहो, आर्टिफिशियल रहो कि रिप्रेजेंटेटिव रहो, क्या फर्क पैदा है? तीनों भी आएंगे तो पर्सनल में। नेचुरल रहो, आर्टिफिशियल रहो, रिप्रेजेंटेटिव रहो, तीनों आएंगे भी मोटा मोटी तौर पे पर्सनल में। यस और नो? उसके बाद इम्पर्सनल में क्या आता है? रियल एंड नॉमिनल। रियल एंड नॉमिनल। तो सीधा सीधा बोल देते ना, तीन ही टाइप है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सन में सारे आर्टिफिशियल नेचुरल पर्सन, रियल में सारी असेट्स आ जाएगी, बट वो असेट नहीं आएगी जो पर्सनल में आ गई। जैसे रियल अकाउंट इंक्लूड्स द अकाउंट्स ऑफ द थिंग्स, आर्टिकल्स, कमोडिटीज विच कैन बी सीन एंड आर टेंजिबल इन नेचर। साथों साथ इनटेंजिबल भी इसमें आती है, लिख लो यहाँ पे। also includes intangible, लिख लो ऐसा अगर किसी के नोट्स में नहीं होगा तो। intangible assets, देखो intangible रियल, टेंजिबल रियल। टेंजिबल मतलब जिसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे कार, फर्नीचर, देख सकता हूँ, टच कर सकता हूँ फर्नीचर को। इनटेंजिबल, गुडविल, नेम एंड फेम ऑफ द बिजनेस, ये इंटेंजिबल असेट है। इनको मैं गुडविल को, नेम एंड फेम ऑफ द बिजनेस को मैं टच नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उसकी वैल्यू है। गुडविल अगर मैं बेचने जाऊँ तो गुडविल महंगी बिकती है बिजनेस की। जैसे आपको पार्ले जी का बिस्किट मैन्युफैक्चर करना है, आप पार्ले जी से उसका ब्रांड नेम खरीदना चाहते हो तो उसके 1000-1500 करोड़ रुपए प्राइस है। यस और नो? आप बिस्किट बनाने के बाद उस बिस्किट के ऊपर पार्ले जी का नाम लगा के बेचना चाहते हो तो आपको पार्ले जी से परमिशन लेना पड़ेगा। गुडविल है, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंटेंजिबल असेट्स है सारी। क्लियर? पक्का? डन? चलो आगे। क्लियर? चल उसके बाद चल आ जाओ, चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। सो
नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल में क्या आएगा, एक्सपेंस लॉसेस इनकम और गेन के सारे अकाउंट, एक्सपेंस लॉसेस इनकम और गेन के सारे अकाउंट, लॉसेस एक्सपेंस इनकम गेन, लॉसेस एक्सपेंस इनकम गेन, लॉसेस एक्सपेंस इनकम गेन, बरोबर, पक्का। ये रियल अकाउंट के एग्जाम्पल दिए, ये आपने रीड करने हैं घर पे जस्ट, है ना, नॉमिनल के, और ये सारे पर्सनल के एग्जाम्पल है। क्लियर, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स है, बाप रे बाप 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 बाप, इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए। ये आपका आज का होमवर्क है, कंपलसरी पढ़ना है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, नोट्स आपके पास में दिया हुआ है। क्लियर, चलो आगे, पक्का एग्जाम्पल आप पढ़ोगे। ओके ओके, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। डन, ओके डन। ये रियल के सारे एग्जाम्पल है, लीज होल्ड बिल्डिंग, बिल्डिंग प्लान मशीनरी। रियल के एग्जाम्पल कैश, कार, कंप्यूटर, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, प्लान मशीनरी, प्रीमाइसेस, कॉपीराइट, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क। नॉमिनल के एग्जाम्पल एक्सपेंस लॉसेस इनकम गेन के सारे, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, सैलरी, रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होता है, जैसे मान लो मुझे लता मंगेशकर का गाना बजाना है रेडियो पर, तो लता मंगेशकर रॉयल्टी डिमांड कर सकती है, तुम मेरा वो गाया हुआ गाना बजा रहे हो, रॉयल्टी देना पड़ेगा, है ना। जैसे मैं नदी किनारे से मिट्टी ला रहा हूँ, तो नदी किनारे का जो भी ठेकेदार होगा उस मुझे उसे या सरकार को रॉयल्टी देना पड़ेगा, बरोबर है। मैं किसी दूसरे की असेट यूज़ करता हूँ तो मुझे बदले में उसे रॉयल्टी देना पड़ता है। उसके बाद पर्सनल अकाउंट के अंदर में सारे पर्सनल अकाउंट आ जाएंगे। आउटस्टैंडिंग कमीशन, ये आउटस्टैंडिंग कमीशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना, जो भी पार्टी को हमें कमीशन देना है उस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। नहीं तो बच्चा और बोलेगा सर कमीशन पर्सनल में कहाँ से आ गया, ये कमीशन अकाउंट नहीं है। आउटस्टैंडिंग कमीशन, ये इंटरेस्ट नहीं है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। आउटस्टैंडिंग यानी बाकी है, आउटस्टैंडिंग कमीशन यानी कमीशन देना बाकी है। एनी एक्सपेंस पेएबल, एनी एक्सपेंस पेएबल, एक्सपेंस पेएबल यानी एक्सपेंस देना बाकी है। एनी एक्सपेंस पेएबल, ये आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल और पर्सनल अकाउंट है। किसको रिप्रेजेंट करता है ये, उन तमाम पार्टीज को जिन किसी को खर्चा देना बाकी है, बरोबर है। एडवांस रिसीव्ड, एडवांस मिला है मुझे किसी पार्टी से, मेरे लिए लाइबिलिटी है। जब भी मैं किसी से एडवांस लेता हूँ तो मुझे वो एडवांस वापस करना पड़ेगा, लाइबिलिटी है। पेएबल, पेएबल ये भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है। लोन लिया है, लोन फ्रॉम सैराज, पर्सनल अकाउंट है, रिप्रेजेंट कर रहा है ये सैराज को। बैंक ऑफ बड़ौदा आर्टिफिशियल पर्सन है। कैपिटल पर्सनल अकाउंट है, ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यस और नो। प्रीपेड सैलरी, मैंने एडवांस में सैलरी दिया, ये सैलरी अकाउंट नहीं है, ये प्रीपेड सैलरी है। फरवरी मंथ का सैलरी मैंने दिसंबर में ही दे दिया, अप्रैल का सैलरी जनवरी में ही दे दिया। एडवांस सैलरी ये रिप्रेजेंट कर रहा है उस एम्प्लॉय को, वो एम्प्लॉय मेरा डेटर बन गया, डेटर पर्सनल अकाउंट है। एनी प्रीपेड एक्सपेंस, एनी प्रीपेड एक्सपेंस, एनी एक्सपेंस पेएबल, प्रीपेड यानी एडवांस में दे दिया। एनी एक्सपेंस पेएबल, एनी प्रीपेड एक्सपेंस, ये सब आपके पर्सनल अकाउंट है, बराबर, पक्का, क्लियर। चलो आगे, किसी को कोई डाउट यहाँ तक, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, ये एग्जाम्पल्स है जस्ट रीड करके रखना है। उसके बाद मीनिंग ऑफ डेबिट क्रेडिट। डेबिट refers to benefit or gain received by a certain account. All debit items are recorded to the left, है ना। डेबिट एन अकाउंट, डेबिटिंग एन अकाउंट मतलब मेकिंग अ रिकॉर्ड ऑफ अ ट्रांजेक्शन आफ्टर प्रॉपर रिलेवेंट रूल इज अप्लाइड। आसान भाषा में मतलब बताता हूँ। डेबिट का मतलब क्या है मालूम है क्या, असेट बढ़ जाना, ड्राइंग बढ़ जाना, डेटर्स बढ़ जाना, एक्सपेंस बढ़ जाना और लॉसेस बढ़ जाना। एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस बढ़ते हैं तो डेबिट करो। एंड डेबिट का एक और मतलब है लायबिलिटी कम हो जाना, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम, याद आया क्या, एंड गेन्स।
लायबिलिटी कैपिटल क्रेडिटर इनकम गेन, इनका क्रेडिट बैलेंस है, बढ़ते तो क्रेडिट और कम हुआ तो डेबिट, बरोबर। ये डेबिट का मतलब है, सिंपल। डोंट वरी, आपको एग्जाम में ऐसा नहीं पूछेंगे कि डेबिट का मतलब क्या, बट रीड करके रख लेना। क्रेडिट मीन्स बेनिफिट और गेन गिवन, डेबिट मतलब बेनिफिट और गेन रिसीव फ्रॉम अ सर्टन अकाउंट, बेनिफिट और गेन गिवन बाय अ सर्टन अकाउंट। उसके बाद ये बेसिक रूल है। अब ये रूल है ट्रेडिशनल एंट्री पास करने के लिए। हमने कौन सा रूल देखा है बेसिक्स में? मॉडर्न, एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, इनका डेबिट बैलेंस है, ये बढ़ते हैं तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। लायबिलिटी कैपिटल क्रेडिटर इनकम गेन, इनका क्रेडिट बैलेंस है, ये बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, कम हुआ तो डेबिट करो। कुछ याद आया क्या? अरे बोलना, ए मुन्ना बोल। मॉडर्न रूल ध्यान में आया? डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं डेबिट करो, क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं क्रेडिट करो। अपोजिट बोलने का काम नहीं। क्लियर? पक्का? डन? ऑल सेट। आगे बढ़ रहा हूँ। और ये इनका ट्रेडिशनल रूल क्या है? पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल के लिए नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम गेन। ये इनका रूल है, ये इनका रूल है, बराबर। ट्रेडिशनल। सर कौन सा रूल यूज़ करना है? मन में कोई भी रूल यूज़ करो, मन में क्या यू रूल यूज़ कर रहे हैं वो थोड़ी लिखना है पेपर में। बट डोंट वरी, दोनों भी रूल आपको बता दूंगा, दोनों भी रूल आपको बता दूंगा, ताकि आपको कल चल के भविष्य में कोई तकलीफ ना आए। रियल लाइफ में मॉडर्न रूल यूज़ होता है, डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं डेबिट करो, अपोजिट बोलने का काम नहीं, कम हुआ क्रेडिट करो। क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं क्रेडिट करो, अपोजिट बोलने का काम नहीं, कम हुआ डेबिट करो। क्लियर? चलो आगे। बुक का सो एनालिसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, नीचे एक एग्जांपल दिया हुआ है, मैं आपको ये रूल यूज़ करके बताता हूँ। चलो देखो तो, ठीक है। आ जाओ, मॉडर्न नहीं, मैं ये वाला रूल यूज़ करता हूँ, ध्यान देना सब लोग साथ में। बेटा एनालिसिस कर रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान दे दो, है ना? ए मुन्ना ध्यान दे। चलो जस्ट अ सेकेंड। सॉरी, चलो आ जाओ। क्या दिया बेटा? प्रिपेयर अ चार्ट शोइंग द एनालिसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन अ टेबुलर फॉर्म। अब देखो, मैं सोच रहा था कि अलग जगह पे बनाऊँ, लेकिन यही बना लेता हूँ। कहाँ बना सकते हैं? नया पेज लेना पड़ेगा, एक सेकेंड। हाँ ठीक है, चलो ये आंसर यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है।
आंसर। आपके पास जो फेयर बुक है ना, आपने उसके अंदर में सारे आंसर्स लिखना है। आपके पास जो फेयर बुक है उसमें आंसर लिखना है। इलिस्ट्रेशन 1 पेज नंबर 2.6, इलिस्ट्रेशन पेज नंबर 2.6, आपने उसी में आंसर लिखना है। ठीक है, चलो आ जाओ, ध्यान दो बेटा, अच्छे से ध्यान देना, बता रहा हूँ। एनालिसिस of the following transaction in the tabular form. देखो, पहला ट्रांजेक्शन, मिस्टर एच स्टार्टेड अ पायोनियर कम्युनिकेशन, एक बिजनेस स्टार्ट किया, उसका नाम है पायोनियर कम्युनिकेशन एंड इंट्रोड्यूस 15 लाख इनटू द बिजनेस। बाप रे बाप, 15 लाख का कैपिटल बिजनेस में लेके आया। अब एंट्री हर किसी को मालूम है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, क्या 15 लाख, बट हमें एनालिसिस करके दिखाना है कैश डेबिट कैसे आया और कैपिटल क्रेडिट कैसे हुआ। चलो एनालिसिस करके बता रहा हूँ। इलिस्ट्रेशन, और बिजनेस का नाम है HAM पायोनियर, HAM पायोनियर कम्युनिकेशन, पायोनियर कम्युनिकेशन। हाँ सर, इतना लिखना पड़ता है क्या? हाँ, एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस इन टेबुलर फॉर्म, बरोबर है। चल आ जाओ, मेरे साथ साथ लिखो बेटा सब। सर ऐसा टेबल हमने भी बनाना है। हाँ ठीक है, सबसे पहला ट्रांजैक्शन और डेट, फिर उसके बाद ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन क्या था, बरोबर है। देन उस ट्रांजैक्शन में कौन से दो एस्पेक्ट आए थे, बरोबर, दो एस्पेक्ट दो इफेक्ट। पहला ट्रांजैक्शन क्या था, बिजनेस स्टार्टेड विथ ₹15 लाख, ये था ना। बोलो कौन से दो एस्पेक्ट रहेंगे इसमें, कौन से दो एस्पेक्ट रहेंगे, बोलो 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 बेटा। एक तो बिजनेस में कैश आ गया, कैश कम्स इन, कैश कम्स इन, बरोबर ना। और दूसरा किसने लाया, प्रोप्राइटर इज द गिवर, प्रोप्राइटर ने दिया है ना, बरोबर। कैश बिजनेस में आ गई और प्रोप्राइटर ने दिया है। आ जाओ, कैश और कैपिटल, हाँ बिल्कुल सही लिखा बेटा आपने, वर्डिंग आप आपके हिसाब से भी लिख सकते हो, बरोबर। उसके बाद कौन कौन से अकाउंट्स बनेंगे, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, सही बोल रहा हूँ, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बरोबर। अब इसका क्लासिफिकेशन करो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से। ट्रेडिशनल कहाँ पे क्लासिफाई होगा, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल है, ये रूल हम लोग अप्लाई कर रहे हैं अभी, हम लोग ये रूल अप्लाई कर रहे हैं, पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल है। बोलो कैश क्या है, रियल अकाउंट, कैपिटल पर्सनल अकाउंट। हाँ, अब रूल बता दो, रूल क्या है, रूल, रूल, रूल्स, रियल का रूल क्या है बेटा, रियल का रूल, रियल का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर आता है तो डेबिट करो, जाता है तो क्रेडिट करो। रियल अकाउंट के लिए यही रूल है, आता है तो डेबिट करो, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जा रहा है तो क्रेडिट करो। पर्सनल का रूल क्या है, पर्सनल का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर,
कैपिटल पर्सनल अकाउंट है ना, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर हमें कोई दे रहा है तो उसे क्रेडिट करो, हमसे कोई ले रहा है तो उसे डेबिट करो, बरोबर। सब लोग साथ में हेलो, ए मुन्ना राजेश खन्ना इधर ध्यान दे, सर ये टेबल का फॉर्मेट याद रख लिया चलेगा, चलेगा, बरोबर। एग्जाम में चांसेस कम रहते टेबुलर के इसके एनालिसिस के क्वेश्चन आने के, लेकिन ध्यान रख लो, एक बार का बता देता हूँ। और उसके बाद फाइनली क्या होगा, फिर डेबिट क्या होगा, डेबिट क्या होगा, अरे हाँ, अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। बोलो, चल हो गया, सारी चीज़ें लिख ली मैंने, बताओ अब समझे मैंने मॉडर्न रूल क्यों बताया। ट्रेडिशनल रूल में बहुत लफड़े हैं, इसलिए मॉडर्न रूल अपना, एक ही सेंटेंस में एक तीर दो निशाने, बट ये समझना भी ज़रूरी है, समझ लेते हैं। चल ध्यान देना अच्छे से। सो बिजनेस स्टार्ट किया ओनर ने, 15 लाख लाया, एक बनेगा कैश अकाउंट, एक बनेगा कैपिटल। कैश ये रियल अकाउंट है, रियल का रूल है, अगर रियल में कुछ आता है तो डेबिट करो, जा रहा है तो क्रेडिट करो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैपिटल पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल का रूल है, जो रिसीवर है उसे डेबिट करो और जो हमें दे रहा है क्रेडिट द गिवर उसे क्रेडिट करो, क्लियर। और उसके बाद फाइनली अब कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, अब यहाँ पे कैश आ रही है कम्स इन के गोज आउट, कैश आ रही है कि जा रही है, कैश आ रही है कि जा रही है। ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में कैश आ रही है, कैश कम्स इन तो उसे डेबिट करेंगे, तो यहाँ कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड, कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड, कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड, और तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कैपिटल, कैपिटल यहाँ पे ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ओनर ने धंधे में पैसा दिया, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ये बिजनेस अलग पर्सन है, ओनर अलग पर्सन है, बिजनेस अलग पर्सन है, ओनर अलग पर्सन है, बिजनेस अलग पर्सन है, ओनर अलग पर्सन है। ओनर ने बिजनेस में पैसा दिया, तो ओनर कौन है, गिवर, देने वाला, देने वाला जब भी देता देता, हाँ देने वाले को क्रेडिट करो। सो यहाँ पे किसको, कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट को हो गया पहला एनालिसिस, पहले ट्रांजैक्शन का एनालिसिस खत्म, समझे क्या। अब समझा मैंने क्यों पहले बेसिक बताया मॉडर्न रूल के हिसाब से। डायरेक्ट ये बताना, डायरेक्ट अगर ये बताता तो बच्चा फांसी लगा लेता, सर नहीं पढ़ना है मेरे को अकाउंट्स। अब बोलो अपना रूल कैसा था, डायरेक्ट आता है कि नहीं अपने रूल में आंसर, और जो अपना रूल है वो कहीं देखने नहीं मिलेगा, वो इधर से इजाद किया हुआ है, ना ही कोई किताब में देखने मिलेगा, ना और कहीं कुछ देखने मिलेगा। अपने रूल में डायरेक्ट आता है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, सुपर से ऊपर वाला था अपना रूल। थैंक यू भाई दर्शन, ऐसा है। तो कच्चू बात समझ आई क्या, कुछ बात समझ आई क्या, क्या बोलना है पूछ लेने इसको, क्लियर। यहाँ तक एनीबॉडी, एनी काइंड ऑफ डाउट। डन, तू ही पूछ, तू ही रिजॉल्व कर, क्या इशू है तो पूछ, पंकज से बात करा। डन, चलो बेटा यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो। ऑल सेट, पक्का, डन, चलो एनीबॉडी, एनी काइंड ऑफ डाउट, एनीबॉडी, क्लियर है। चलो आगे, पक्का, चलो
और एक एनालिसिस करते ट्रांजैक्शन का, आ जाओ और एक ट्रांजैक्शन का एनालिसिस करते बेटा। ये पहला था। दूसरा, ओपन अ बैंक अकाउंट विथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड डिपॉजिटेड ₹12 लाख। अच्छा, 12 लाख रुपीस SBI में डिपॉजिट किया। बोलो, अब अपने रूल के हिसाब से फट से एंट्री आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक बैलेंस असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट करो। हमारे पास से कैश चली गई, कैश ये भी असेट है, इसका भी डेबिट बैलेंस। हमारे पास से कैश चली गई बैंक में, कैश कम हो गई, कैश का डेबिट बैलेंस, कैश कम होती है तो क्रेडिट करो। यस और नो? सो बैंक टू कैश, क्लियर है? ये बातें समझ आई आपको सभी को? सो अब देखो एनालिसिस में कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ एनालिसिस देखना, ज़रा इसका ध्यान देना बेटा। आ जाओ, बैंक में SBI में 12 लाख रुपए डिपॉजिट किया है। दूसरे ट्रांजैक्शन का एनालिसिस कर रहा हूँ, दूसरे ट्रांजैक्शन का एनालिसिस कर रहा हूँ। डिपॉजिटेड, डिपॉजिट शॉर्टकट में लिखना है, इन SBI ₹12 लाख, ₹12 लाख है ना। व्हाट्सएप पे कैसे मैसेज लिखते हैं शॉर्टकट में, हाँ वैसा। चल बोलो, कौन से दो एस्पेक्ट है? कैश गई, कैश गई ना, यस और नो? कहाँ पे गई? बैंक में। बैंक बैलेंस बढ़ा, बैंक बैलेंस इंक्रीज। हमारे पास से कैश चली गई, हमारे पास से कैश कम हो गई, बैंक बैलेंस हमारा बढ़ गया, बराबर है। अकाउंट कौन कौन सा रहेगा? एक तो बनेगा कैश अकाउंट, और बैंक में पैसा डिपॉजिट किया तो एक बनेगा बैंक अकाउंट। कैश ये क्या है? रियल, बैंक ये पर्सनल। सही है? पक्का? डन? चलो आगे ना। अब कैश रियल का रूल क्या है? रियल, रियल डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब बताओ, कैश आ रही है कि जा रही है? कैश जा रही है तो कैश को क्रेडिट करो, कैश को क्रेडिट करो, कैश को क्रेडिट, क्रेडिट वाले कॉलम में लिखेंगे कैश अकाउंट। उसके बाद बैंक बैलेंस, पर्सनल है, पर्सनल का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बोलो, बैंक को हमने पैसा दिया, बैंक रिसीवर है कि गिवर है? हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, बैंक रिसीवर है कि गिवर है? हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, बैंक रिसीवर है कि गिवर है? बोलो बेटा। रिसीवर। सो रिसीवर को क्या करो? डेबिट करो। सो बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। हो गया दूसरा भी एनालिसिस खत्म। कुछ बात समझ आई कैसे एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग? मॉडर्न और ट्रेडिशनल में फर्क समझा क्या रे? ये है एनालिसिस टैबुलर फॉर्म में। कौन सा फॉर्म? टैबुलर। सो टैबुलर फॉर्म में हमने एनालिसिस कर दिया, एंड दिस इज समव्हाट लाइक द टैबुलर एनालिसिस ऑफ द ट्रांजैक्शंस गिवन द क्वेश्चंस। क्या समझा? कुछ नहीं है। लगेज मेरे को लगा ही था ना, सब एक से एक भिखारी है। कितने मार्क्स का आता है? हर चीज में मार्क्स 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 मार्क्स। आजकल के बच्चों को क्या हो गया है? नॉलेज ले भैया। मार्क्स की बात करेंगे एग्जाम के 2 महीने पहले, तब तक के नॉलेज, नॉलेज इज पावर। डन? चलो आ जाओ। नहीं, एक लाइव बैच वाला बच्चा पूछ रहा था, सर ये कितने मार्क्स के लिए आता है? 2-4 नंबर के लिए आता है। ज़्यादा ट्रांजेक्शन रहे तो ज़्यादा मार्क्स, कम ट्रांजेक्शन रहे तो कम मार्क्स। आने के चांसेस जनरली कम है, बरोबर। ये टेबुलर एनालिसिस है आपका। इसके आगे का आपका आज का होमवर्क है, ट्राई करना है आपने। नेक्स्ट लेक्चर में आगे का एनालिसिस बताऊंगा, ट्राई करना है बेटा।
डन, क्लियर है, पक्का, डन 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 डन। ओके, आई विल लव यू, टेक केयर, बाय।